डाल के दी गई थी वो आपको कैसी लगी? आपके जो कमेंट्स आ रहे थे और आपने इतना ज़्यादा शेयर्स किया हुआ है, उससे ये पता लगा कि पुरानी क्लास की याद आ गई। और उसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं सर, अब तो पूरा ख़त्म करना ही पड़ेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उस टाइम पे, कई सारे लोग नौकरियां पा गए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़, हम बोले कि सर आप कंटिन्यू करो, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और ऐसा ही प्यार बना रहा तब तो एकदम मज़ा आ जाएगी। हमें भी खैर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे लोग जुड़े, कनेक्ट हुए, क्योंकि बहुत दिनों से सबसे कनेक्शन थोड़ा कट गया था। तो इसके लिए बहुत बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद कि आपने वास्तव में ये बताया कि नहीं, अब फिर से स्टार्ट किया जा सकता है और थोड़ा सही होगा। तो हम ये कोशिश करेंगे कि बस पुरानी तरीके से एकदम क्लास चलती रहे, आपको कोई ना दिक्कत हो ना हमको दिक्कत हो। अब हम हैं तो तुम्हें किस बात का गम है? अब ये मत कहना कि तुम हो हमें इसी बात का गम है। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। कल आपको जहां तक पढ़ाए थे उतनी बात पूरी समझ में आ गई थी, तो आगे वाली बात करते हैं। आगे रेशियो में जो पढ़ाना है वो है कनेक्शन ऑफ रेशियो, हाउ टू कनेक्ट द रेशियो। रेशियो को हम कैसे कनेक्ट करते हैं। यह है अनुपात, उसके आगे चलेंगे, बोलेंगे रेशियो को कैसे कनेक्ट करते हैं, हाउ टू कनेक्ट द रेशियो। एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करेंगे, ए को बी से कैसे करेंगे, बी को सी से कैसे करेंगे, अगर कनेक्ट करेंगे तो उनकी कंडीशंस क्या होंगी, ये आपको जानना जरूरी है। तो ये मैं बताता हूं आपको कि कैसे कनेक्ट करना है। तो नंबर 1 ऐसे आता है, सब लोग पढ़ भी चुके होंगे। ऐसे लिखा है A:B इक्वल टू 2:3 एंड B:C इक्वल टू 3:4। then find out the A:B:C। कह रहे हैं A रेशियो B 2:3 के रेशियो में है और B:C 3:4 के रेशियो में। A अनुपात B 2:3 के अनुपात में है और जबकि B अनुपात C 3:4 के अनुपात में है। अब इनको कनेक्ट करना है कि कैसे कनेक्ट करें। तो इनको हम कनेक्ट कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सबसे सरल तरीका क्या होगा, देखिए इनको हम सबसे पहले लिखेंगे A, ये हो गया A:B। ये देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया 2:3। A:B 2:3 के रेशियो में है और B:C 3:4 के रेशियो में है। ये दिया, इसको कनेक्ट करना है। आप ये लाइन खींच लीजिए, खींच ली। यहां पे B कॉमन है, B को या तो बराबर कर दें या तो सीधे से लिखेंगे A:B:C। अब यहां पर क्या करना है आपको, देखिए A यहां पर है, 2 यहां पर है, तो यहां से चलेंगे, फिर A कहीं नहीं है इसलिए सीधा चले जाएंगे। तो ये आ जाएगा 2:3:2, ये हो गया 2 3 6, 2 3 6। अब ये A का कनेक्शन हो गया, A का रेशियो आ गया, A इतना है। B की बात करते हैं, यहाँ पे B है, B यहाँ पे, ठीक, B यहाँ है और B यहाँ है, ये आपको देखना है। B यहाँ है और B कहाँ है, यहाँ है। तो B यहाँ है और B कहाँ है, यहाँ है। ये हो गया 3 और 3 कितने हो गए, 9, 3 3 9। फिर आगे देखिए, अब B का कैंसिल आउट हो गया। अब C की बात आई, C यहाँ पे नहीं है तो सीधे आएंगे, C फिर नीचे है, ऐसे चले जाएंगे सीधे। कितना हो जाएगा, 3 × 4 कितने, 12। अब आपको हमने कल बताया था स्टार्टिंग में कि रेशियो को हमेशा इजीएस्ट फॉर्म में लिखना चाहिए, कभी टफेस्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हमेशा सरल करके लिखेंगे। तो इसको इजी बना लेंगे, ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा 3 2 6, 3 3 9 और 3 4 हो जाएगा 12। ये आपका आंसर आ गया 2:3:4। इसमें आपको अगर कोई डाउट हो तो बताइए। ऐसे 1 2 क्वेश्चन और करवा देते हैं। ये रेशियो को हम लोग कनेक्ट कैसे कर रहे हैं, ये ऐसे कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट और कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई ज्यादा जानने का मतलब नहीं। ये सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं ये लैंग्वेज प्रॉब्लम में बना के आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। अगर रेयरली आ गए तो आगे, वरना ऐसे एग्जाम में नहीं आते। ये आप उतार लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट लगाते हैं।
हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और लेंगे या आप कुछ बताइए, जो कहिए वो ले लिया जाए। ऐसा लिखा है, लिखा A is to B, A is to B इक्वल टू दिया है P is to Q, फिर दिया है B is to C इक्वल टू दिया है Q is to R, फिर कह रहा है तो देन क्या फाइंड आउट करिए, A is to B is to C होगा। वेरिएबल ही ले लिया गया, कह रहे इस वेरिएबल का रेशियो ये है और इस वेरिएबल का रेशियो ये है, तो सीधे सीधे डायरेक्ट निकालेंगे, क्या हो जाएगा A is to B is to C हो गया, A is to B is to C। ये क्या हो जाएगा, अब देखिए A यहाँ पे है और कहीं नहीं है, तो A से लेकर के सीधा आ जाएंगे, हो जाएगा P is to Q, सॉरी PQ, फिर B यहाँ पे है B ये हो गया, फिर B यहाँ पे है, इसको ऐसे लाएंगे B ये हो गया, कितना हो जाएगा Q इंटू Q मीन्स Q स्क्वायर। फिर अब C की बारी आती है, Q कंप्लीट हो, B कंप्लीट हो गया, तो C यहाँ तो है नहीं, तो सीधे चलेंगे, फिर C कहाँ है नीचे, तो Q इंटू कितना हो गया, ये आ गया Q इंटू R, ये रेशियो आ गया नया, A is to B is to C इक्वल टू PQ, रेशियो Q स्क्वायर, रेशियो QR। ये वेरिएबल का वेरिएबल से रेशियो, इसके साथ एक और लगा लेते हैं, ये हो गया कंप्लीट। फिर लिखा है A is to B इक्वल टू 2 is to 3 एंड B is to C इक्वल टू 3 is to 4। तो ये रेशियो फाइंड करना है, कह रहे A is to B is to C होगा, फाइंड आउट द A is to B is to C। यहां से लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका A is to B is to C, यहां पे लगाएंगे, यहाँ पे A है तो सीधे सीधे यहाँ आ गए, A का 2 है और 2 के बाद A कहीं है नहीं, सीधे चले आए, हो जाएगा 3 2 जा 6। फिर B की बात करते हैं, B देखिए कहाँ पे, B यहाँ पे ये, उसके बाद B कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ तो B था ही, यहाँ आ गए, कितना हो गया 3 3 जा 9, ठीक। अब फिर ये यहाँ पे है, C यहाँ नहीं है इसलिए सीधे आ जाएंगे, C यहाँ है, 4 3 12 ये आ गया। अब इसको 3 से कैंसिल आउट कर देंगे तो हो जाएगा 2 is to 3 is to 4, ये शायद पुराना ही रेशियो, आपको लगाना ऐसे, हम रेशियो को ऐसे ही कनेक्ट करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, वरना कई सारे टाइप है। इसको मिटाते हैं, अगर इसको थोड़ा और टेक्निकल किया जाए, हमारे भाषा में टेक्निकल ही बोलेंगे, टफ नहीं होता वो, टेक्निकल करें तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ऐसे लिखा जाएगा, कह रहे हैं A इंटू 1/5 इक्वल टू B इंटू 1/6, ऐसे लिखा है, A इंटू 1/5 इक्वल टू B इंटू 1/6 एंड, और फिर लिखा है B इंटू 1/4 इक्वल टू C इंटू 1/3। अरे लिखा है A को 1/5 से गुणा किए और B को 1/6 से गुणा किए, दोनों बराबर है, फिर B को 1/4 से गुणा किए और C को 1/3 से गुणा किए, दोनों अभी बराबर है। अब क्या करें, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ A is to B is to C, इसका रेशियो क्या होगा। अभी तक जो आपको रेशियो दे रहे थे A is to B सीधा दे रहे थे, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, टेक्निकल हो गया, तो ये भी वही है, इसमें कोई खास चेंज नहीं। देखिए कैसे लगाएंगे, इसको सीधे सीधे लिखेंगे, A is to A कितना हो जाएगा, A/5 इक्वल टू B/6, पहला, यहां से हो जाएगा B/4 इक्वल टू C/3, ठीक। अब यहां से हो जाएगा A is to B इक्वल टू 5 is to 6 और B is to C इक्वल टू 4 is to 3। आपको ABC निकालना है, ये हो जाएगा A
इज टू बी इज टू सी इक्वल टू, अब देखिए ए यहाँ पे है, ये ए 5 की वैल्यू है, उसके बाद ए कहीं नहीं है, तो 5 गुणे ये सीधा कितने हो जाएंगे 5 4 जा 20 20, 5 हो गए 20। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ बी है, ये हो जाएगा बी, ये हो गया 6, 6 से यहाँ है, ये हो गया 6 चौक 24। यहाँ पे आते हैं, बी यहाँ था इसलिए ये लिए, और ये बी यहाँ है इसलिए इसको लिए। सी में आते हैं, ऐसे सीधे आ जाएंगे 6 3 18, और इसको ईजीएस फॉर्म में लिखेंगे। आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं जो पार्ट 1 पढ़ाए थे, जो लोग नहीं पढ़े हैं उसको प्लीज आप पढ़ लीजिए एक बार। तो ये हो जाएगा 10 12 और 9, सभी 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये रेशियो आ जाएगा। इसको आप देख लीजिए, फिर उतार लीजिए, हम लोग आगे बढ़े। वीडियो रिकॉर्ड करते समय हम पंखा नहीं चला सकते, पंखे की आवाज आ जाएगी। एसी है नहीं और गर्मी हो रही है, उसमें पढ़ाना है, क्योंकि आपने एकदम रट लगाई है कि पढ़ाओ, अब बहुत सारे दिन हो गए, तो पढ़ाना बहुत जरूरी है। पसीना होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। खैर ये सब ज्यादा डिस्कस करने का मतलब नहीं है, केवल टाइम ही बर्बाद होगा। बेटा अगर इसको और टेक्निकल करें, थोड़ा सा और टेक्निकल, तो अभी 2 रेशियो चल रहा था, 3 3 रेशियो चल जाएगा। जैसे ऐसे लिखा है ए इज टू बी इज टू सी इक्वल टू 1 इज टू 2 इज टू 3 एंड, और फिर लिखा है बी इज टू सी इज टू डी इक्वल टू 3 4 and 5. Then find out the A is to B is to C is to D। अरे इसकी वैल्यू क्या होगी? अभी तक हम लोग 2 2 रेशियो पढ़ा था, 3 है, 4 आ जाए, 5 आ जाए, सबको एक ही तरीके से करना है, नो प्रॉब्लम। यहां से हो जाएगा, देखिए यहां हो जाएगा A हो गया, फिर क्या है B, ये हो गया, फिर क्या है C, और फिर है D, ये बराबर यहाँ पे आते हैं। आपको बता दें ए की वैल्यू ये है और ये कहीं है नहीं, सीधे मल्टीप्लाई डायरेक्टली, कितना हो जाएगा 3, 1 into 3 दैट इज 3। बी यहाँ पे है तो बी यहाँ पे है, देखिए दूसरे स्थान पे बी हो गया, फिर बी कहाँ है, यहाँ पहले स्थान पे, तो बी यहाँ से चला यहाँ पे आ गया, 2 3 6। सी की बात करते हैं, सी कहाँ है, यहाँ, फिर सी इसमें कहाँ है, वो यहाँ है, तो सी ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 3 12। और फिर डी की बात करते हैं, देखिए डी नीचे है और ये ऊपर है, कितना हो जाएगा 5 3 15। ये आपका रेशियो आ गया। अब इसको इजीएस फॉर्म में लिखेंगे, अगर कैंसिल आउट हो सकता है तो ये सब 3 से डिवाइड होंगे, हो जाएगा 1 is to 2 is to 3 is to 5। रेशियो को हमेशा इजीएस फॉर्म में ही लिखें, उसके अलावा किसी फॉर्म में ना लिखें। देख लीजिए, इसको उतार लीजिए, फिर आगे लगवाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट लगाते हैं। अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा टेक्निकल करें तो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी बना सकते हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम में थोड़ा लड़कों को घबराहट होती है, आप लोग को घबराहट होती होगी, क्या आ गया, तो कुछ खास नहीं होता। सबसे टफ आदमी है, उससे टफ कोई नहीं है, क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता। आप प्रयास सही नहीं किए। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको टफ लगा उसका केवल एक मतलब है, प्रयास सही नहीं किया गया। आप एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, ना समझ में आए फिर पढ़ो, फिर ना समझ में आए फिर पढ़ो, एक दिन वो शर्मा करके खुद ही बता देगा भैया हम ऐसे आएंगे। लेट्स ट्राई, करो तो सही से। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ऐसे लिखा है, कह रहे हैं कि A is to B equal to 3 is to 2 and B equal to C
1:2। ऐसा कह रहे हैं ए और बी 3:2, बी और सी 1:2 के अनुपात में है। यदि 1800 रुपए को ए बी सी में डिवाइड किया जाए, यदि 1800 रुपए को ए बी तथा सी में बांटा जाए तो ए बी तथा सी की अलग अलग वैल्यू क्या होगी, अलग अलग वैल्यू क्या होगी, अलग अलग मान क्या आएगा, ए का मान कितना होगा, बी का मान कितना होगा, फिर सी का मान कितना होगा, ये आपको लगाना। अब देखिए ये वाला जो दिया है, ये वाला पोर्शन, ये और ये आपको पढ़ा चुके हैं कि कैसे रेशियो को कनेक्ट करते हैं। इसको कनेक्ट कर लीजिए, ये हो गया A:B इक्वल टू हो गया 3:2 और फिर लिखा है B:C इक्वल टू हो गया 1:2। अब यहां से ये हो गया A:B:C इक्वल टू, यहां लगाएंगे, ए यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 1 3, 3 में 1 से गुणा करिए 3 आ गया, फिर बी यहाँ है, ये 2 हो गया, और फिर यहाँ आ गए 2 गुणे 1 कितना हो गया 2। सी नीचे है, ऊपर से सीधा नीचे आएंगे, 2 दूनी कितने 4। अब देखिए ए के पास पोर्शन कितना है, ए का कुल भाग 3 है, बी का कुल भाग 2 है और सी का कुल भाग 4 है। तो कहें एबीसी तीनों का कुल भाग कितना है, 4 2 6 3 9। रेशियो में कुल वैल्यू 9 है। रेशियो में टोटल वैल्यू ए बी सी के पास टोटल है 9 रेशियो है, और इसमें कितना दिया है 1800 रुपए, तो लिखेंगे 9 रेशियो बराबर 1800, एक की वैल्यू कितनी 200, एक बराबर 200, तो 3 बराबर कितने 600, मीन्स ए के पास है 600 रुपए, 2 बराबर कितने 400 रुपए, मीन्स बी के पास है 400, और सी के पास कितने हो गए 800 रुपए, और सी के पास कितने 800। ऐसा निकालना है। जो पुराना वाला रेशियो था उस रेशियो में हमने पैसा ऐड कर दिया, ये थोड़ा टेक्निकल हो गया। अब इसको और टेक्निकल बनाया जा सकता है, इसको आप लीजिए, बनाते हैं लोग। मिटाते हैं, इसको थोड़ा सा टेक्निकल बनाएंगे हम लोग। आपको जो चीज ना समझ में आ रही हो आप कमेंट कर दीजिए, सर नहीं ये समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा बताएंगे, क्योंकि आपके प्यार ने एकदम बस इच्छा जगा दी है पढ़ाना ही है। रात में 2 बज रहे हैं, पसीना निकल रहा है, शूटिंग हो रही है, अब लगेगा कौन देखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे, थोड़ा टेक्निकल करेंगे तो क्या होगा। ऐसे कह रहे 80 रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहला भाग 24 रुपए हो तथा दूसरे का तीसरे से अनुपात 4:3 हो, दूसरे का तीसरे से अनुपात 4:3 हो, दूसरा 4 हो, तीसरा कितना हो 3 हो, तो दूसरे और तीसरे का भाग होगा, ये पूछा है, थोड़ा टेक्निकल कर दिया, सब सेम है।
कोई डिफरेंस नहीं है, बस केवल आपको समझना है। हाउ यू अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने जब आपको पहले दिन पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था रेशियो ऐसा चैप्टर है जो आपकी सोचने की क्षमता को बढ़ा देगा। अगर रेशियो, एज, एवरेज, मिक्सचर, एलिगेशन आपने सही से पढ़ लिया तो आगे आपको टाइम एंड वर्क में कोई दिक्कत नहीं आएगी, टाइम एंड डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम तरीके के रखते हैं। थोड़ी जो आपको मेहनत करनी होगी एडवांस में करनी होगी, और एडवांस हम आपको एकदम प्रैक्टिकली पढ़ा देंगे, जैसे ये प्रैक्टिकली पढ़ा रहे हैं एकदम से। बस आप एकदम जुटे रहिए। चलिए लगाया जाता है, ऐसे करें। टोटल भाग 80 है, कुल 80 रुपए को डिवाइड करना है, टोटल 80 रुपए को आपको डिवाइड करना है। 80 रुपए में जो पहला भाग है वो 24 रुपए है। फर्स्ट पोर्शन इज 24 रुपीज, क्योंकि पहला भाग, फर्स्ट पोर्शन ये पहला भाग 24 रुपए है। अब क्या करें, दूसरा और तीसरा भाग, देखिए ये वाला भाग हो गया दूसरा और ये वाला भाग हो गया तीसरा। कह रहे हैं दूसरा और तीसरा 4:3 के अनुपात में है, दूसरा 4 रेशियो में है और ये 3 रेशियो में है, रेशियो में। दूसरे वाले को जो धन मिलना था वो 4 रेशियो में मिला, इसको 3 रेशियो में मिला। तो टोटल कितने थे, 80। अगर टोटल 80 है, पहला वाला 24 रुपए पाया है, तो रिमेनिंग कितना हुआ, रिमेनिंग हम इसमें से घटा लेंगे। कैसे घटाएंगे, 80 में से 20 गया कितने, 60, 60 में से 4 गया कितने, 56, मतलब अब 56 रुपए बचे। पहला पोर्शन 24 और दूसरा पोर्शन 56। अब ये जो 56 है वो 2 के बीच में बता है, दूसरे और तीसरे के बीच में। इसमें दूसरे का रेशियो क्या है, 4 और तीसरे का रेशियो क्या है, 3। कुल रेशियो कितने आ गए, ये मिला के 7, टोटल रेशियो 7, और 7 की वैल्यू कितनी है, 56। अगर 7 बराबर 56 है तो एक बराबर कितने आ जाएंगे, 8। अगर एक रेशियो की वैल्यू 8 है तो दूसरे को कितना मिला, 4 रेशियो, 8 चौक 32 रुपए, 56 रुपए है, 8 रुपए। अगर एक रेशियो की वैल्यू 8 है तो 3 की वैल्यू कितनी, 8 3 24 रुपए। अब आप देखिए पहला पोर्शन 24 रुपए था, ठीक, दूसरा पोर्शन आ गया 32 रुपए और ये 24 रुपए आ गया, आंसर हो गया। ये भी आप देख लीजिए और इसको उतार लीजिए। अच्छा क्वेश्चन, ना समझ में आया बताइएगा, फिर बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, मिटाया जाए, आदेश हो तो मिटाए, और ना आप लोग तो सब पे भारी हो, एक ही वीडियो डालने के बाद बता देने सर पढ़ाना है, तो बड़े तो भैया आप ही हो। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ये तो आपको हम कनेक्शन बढ़ा रहे थे कि कैसे कनेक्ट करते हैं रेशियो को। अब रेशियो की क्वालिटी क्या होती है, रेशियो की क्वालिटी एक आपको बताया था कि हमेशा जीएस फॉर्म में लिखना है, ये तो आपको ध्यान देना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आया है, कभी कभी क्वेश्चन में आया है 3/6, दूसरा आया है 5/6, तीसरा दिया है 3/2 और चौथा दिया है 1/2। कोई क्वेश्चन दिया है उसके 4 ऑप्शन ऐसे दिए, और जब सॉल्व किया गया तो इत्तेफाक से उसका आंसर आ गया 3/6। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, कितना आ गया 3/6, और आपने 3/6 देखा मारा, कहा बस एकदम क्वेश्चन सही कर दिए। और जब हम लोग बाद में मिलाते हैं तो गलत हो जाता है, क्यों, क्योंकि आप उस समय जल्दबाजी में रहते हो, देखते हो नहीं, ये मार देते हो। इसको हमेशा एजीएस फॉर्म में करके लिखेंगे 1/2, ये ठीक होगा। ये आप देख लीजिएगा, किसी न किसी एग्जाम में पक्का आया है, मेंस या प्री में सीजीएल के आया हुआ है, और ऐसी गलतियां होने पर भी बहुत ज्यादा दुख होता है, तो इसलिए एजीएस फॉर्म में ही लिखें हमेशा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। अब आपको बताएंगे रेशियो की क्वालिटी। नंबर 1 ऐसे लिखा है, ए का 30% बराबर बी का 80%। ऐसे दिया,
तो ये हो जाएगा, का मतलब होता है मल्टीपल, ए मल्टीपल 30% इक्वल टू बी मल्टीपल 80%, और यहीं पर सबको कैंसिल आउट कर देंगे, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से कैंसिल, ये हो जाएगा a अपान 8, 8 इधर आ जाएगा, b अपान 3, a इज टू बी आपका कितना आ गया, a इज टू बी इक्वल टू 8 इज टू 3, आंसर। इसको एजीएस फॉर्म में सॉल्व कर दिए, रेशियो आ गया। नेक्स्ट नंबर 2, ऐसे लिखा है, a का 0.03 इक्वल टू b का 0.05 ऐसे दिया है, तो देन फाइंड आउट a इज टू बी व्हाट, पूछा a इज टू बी क्या होगा। अब इसको भी डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म को हमेशा हम क्या करेंगे, एजीएस फॉर्म में चेंज करेंगे, एजीएस फॉर्म में चेंज करेंगे तो हो जाएगा a इंटू 0.03 इक्वल टू b इंटू 0.05, यहाँ 2 अंक पे दशमलव, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव, सब कैंसिल आउट हुए, बचा 3 और 5, a 5 इधर आएगा, हो जाएगा 5, और b इधर चला जाएगा कितने 3, ये a इज टू b इक्वल टू हो गया 5 इज टू 3। तो यहां से आपको केवल एक ही बात समझ में आई, चाहे ऐसे दिया हो चाहे ऐसे दिया हो, तो हमेशा इसे एजीएस फॉर्म में ही लिखना है, या ऐसे भी दिया हो, देखिए कैसे दिया हो, ऐसे लिखा है नंबर 3rd क्वेश्चन, लिखा a इज टू b इक्वल टू 1/4 इज टू 1/3, तो a इज टू b क्या होगा। अब ये देखिए फ्रैक्शन में दिया है, फ्रैक्शन को भी एजीएस फॉर्म में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, चाहे आप ये नीचे वाले का एलसीएम लेके 12 से गुणा कर दीजिए, चाहे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए 3:4, आंसर। हमेशा तो यहां से हम लोग ने केवल एक चीज सीखी कि जो रेशियो होगा वो हमेशा एजीएस फॉर्म में होगा, ये आपको ध्यान देना। इसको मिटा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थ्री रेशियो में दे दिया गया है, लिखा a इज टू बी इक्वल टू 1:3, ये साथ बता चुके हैं, तो रिपीट करने का कोई मतलब है नहीं। नेक्स्ट बात की हम बात करेंगे, नेक्स्ट बात कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखा है, लिखा है 2a इक्वल टू 5b इक्वल टू c दिया है, देन फाइंड आउट a इज टू b इज टू c व्हाट। यानी क्या होगा, a इज टू b इज टू c क्या होगा, ये लगाना है आप लोग को। तुरंत लगाइए, फिर हम सॉल्व करवाते हैं। लगाया जा भाई, देखिए यहां पर दिए गए हैं वेरिएबल, ये सब वेरिएबल है, ये क्या है वेरिएबल, एबीसी को बोला जाता है वेरिएबल। वेरिएबल होता है जो चेंज होता रहता है, जिसकी वैल्यू कभी निश्चित नहीं होती, हो सकता है कि वैल्यू 5 हो या हो सकता है कि वैल्यू 10 हो, कोई गिवन नहीं है, ठीक। तो इसके साथ में देखिए क्या लिखा है, ये नंबर लिखिए, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। वेरिएबल के गुणन में जो नंबर लिखी होती है वो होती है कोएफिशिएंट। जब हम किसी भी रेशियो की बात करें, किसी भी रेशियो की बात करें, तो हमको केवल एक बात याद रखना है, जो वेरिएबल है उसके गुणन में जो नंबर है वो हमेशा बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हैं, या तो सबके गुणे में 1 कर दीजिए आप, या सबको बराबर कर दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ इस 2 को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक।
यहाँ 5 है, 5 को हटाना है, यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे, लेकिन अब ये बदल गया, यहाँ तो 2 से किए थे। तो हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, क्या करेंगे, जो नंबर दी हुई है उनका मिलेंगे एलसीएम। एलसीएम मतलब कितने, 2, 5 और यहाँ पर है 1, 2, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10, ठीक। और फिर सारे नंबर को 10 से हम कर देंगे डिवाइड, 10 से ये डिवाइड कर दीजिए और फिर 10 से ये डिवाइड कर दीजिए, 10 से ये डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया, ये हो गया 5, ये हो गया कितने 2, तो हो गया a/5 इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/10, ये आ गया। अब यहां से लिखेंगे a/b/c इक्वल टू 5/2/10, यहाँ पर ऐसे हो गया। देखिए यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, जो आपके वेरिएबल दिए गए हैं इनके मल्टीपल में हमेशा क्या होनी चाहिए, इनके मल्टीपल में हमेशा क्या होनी चाहिए 1, ये मैंने बोला। तो 1 बनाने के लिए हम इन दोनों को हटाएंगे, 5 को हटाएंगे, 2 को हटाएंगे, तो 5 और 2 कैसे हटेंगे, इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम और सबसे क्या कर देंगे डिवाइड। हमने आपको बोला है कि ए बी सी के जो गुणन दिए हैं वो बराबर हो, बराबर मतलब हमने क्या बना लिया, सिंपल सी बात है 1 बना लिया और 1 पे हमने सॉल्व कर दिया, ठीक। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको 2 तरीके से लगाया जा सकता है। देखिए गुणन बराबर होने का मतलब क्या होता है, दिया था 2a बराबर 5b बराबर c, देन फाइंड आउट a b c। देखिए कैसे हम लोग बराबर कर रहे हैं। पहला नंबर 2, यहां पे लिखा है 2a इक्वल टू 5b और इक्वल टू c, यहां पर लिखा है 2a इक्वल टू 5b इक्वल टू c। हम केवल आपको एक चीज बोल रहे हैं, ये जो वेरिएबल है इसके गुणन वाले नंबर बराबर होनी चाहिए। तो एक कंडीशन ये है कि सबके गुणन में केवल 1 आ जाए, सबका कोएफिशिएंट क्या हो जाए 1, ये जो 2 है ये भी 1 हो जाए और ये 5 ये भी क्या हो जाए 1। तो ये 5 1 तब होगा जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे और ये 2 1 कब होगा जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर दोनों नंबर अलग अलग है इसलिए दोनों का एलसीएम लेके हम डिवाइड कर देंगे, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 10, इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, इसको 10 से, ये हो गया 5 और ये हो गया 2, तो हो गया a/5 इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/10। तो क्या आ गया a/b/c बराबर 5:2:10, ये आपका हो गया आंसर, यहां से आ गया। दूसरी कंडीशन क्या है, जो यहां पर बोल रहे वही बात वही, हम यहां पर हमने इसके कोएफिशिएंट को 1 के बराबर कर दिया है, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, उसके लिए मैंने सबको सबसे किससे डिवाइड किया 10 से। यहाँ पर भी कोएफिशिएंट बराबर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पर लिखा है 5, लिख देंगे 2 बराबर 5 b बराबर c। यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 5 और यहाँ पे लिखा है c। तो यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है। सबके a का गुणन जितना होना चाहिए उतने b का हो और उतने c का हो तो भी आंसर हो जाएगा। देखिए a के मल्टीपल में है 2 और b के मल्टीपल में है 5, c के मल्टीपल में है 1, तो सबको क्या बना देंगे 10। देखिए ये 10 कब होगा जब यहाँ 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और 5 से नीचे, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं होगा। किसी भी रेशियो में समान नंबर से गुणा करने पर या डिवाइड करने पर कोई इफेक्ट नहीं होता। ये मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, जो लोग पहली बार इसको पढ़ रहे हैं वो कृपया पहला वीडियो देख लें। और हमने वीडियो सारे, जैसे रेशियो का वीडियो पढ़ाया था, इसलिए रेशियो पार्ट 1, रेशियो पार्ट 2, रेशियो पार्ट 3, ऐसे चलता होगा, आप कनेक्ट करके पूरा पढ़ लीजिए। यहाँ पे आते देखिए, यहाँ पर मैंने 5 से गुणा किया, 5 से डिवाइड किया, यहाँ पे फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक। और यहाँ पर हमने 10 से गुणा किया और 10 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए इसके मल्टीपल में कितना आया 10a इक्वल टू हो गया 10b और इक्वल टू हो गया 10c। नीचे कितने आ गए 5, यहाँ पर कितने आ गए 2 और यहाँ पर कितने आ गए 10। हमने आपको केवल एक बात बोली थी, जो वेरिएबल है उसके जो गुणन है वो हमेशा क्या होने चाहिए बराबर। यहाँ पर सबके गुणन हमने कर दिए थे 1, तो भी कितना आया था 5, 2 और 10। यहाँ पर सबके गुणन हमने क्या कर दिए बराबर, 10 10 हो गया, तो भी देखिए कितना आया 5, 2 और 10। अब यहाँ पर हो जाएगा 10a is to 10b
इज टू 10c इक्वल टू 5 इज टू 2 इज टू 10, और ये सारे 10 हो गए कैंसिल। फिर वही आ गया a इज टू b इज टू c इक्वल टू 5 इज टू 2 इज टू 10 आएगा भाई। तो आप चाहे ऐसे लगाइए और आप चाहे ऐसे लगाइए, तो आपको लगाना क्या है, आप केवल ऐसे ही लगाइए, ये ज्यादा सही है। कभी भी वेरिएबल के मल्टीपल में कुछ दिया हो तो हम सीधे उसको 1 में चेंज करेंगे। इसको आप उतार लीजिए। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। जिसको ना समझ में आए कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दें कि सर समझ में नहीं आया, फिर से आप बताइए। इतना प्यार दिया आप लोगों ने पहले वीडियो में कि दूसरा शूट करना पड़ रहा है, और दूसरा शूट कर रहे हैं। कुछ ज्यादा प्यार आ गया तो पूरा ही पढ़ाना पड़ेगा। खैर पूरा पढ़ाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। जो लोग नौकरी पा चुके हैं वो पढ़ें, लेकिन नौकरी पाने का केवल एक मतलब नहीं है कि आपकी नौकरी लगी वहीं पे आप लिमिटेड है। ठीक, आप पढ़ के आगे बढ़िए, सफलता आगे मिलती रहे, ये ज्यादा जरूरी है। केवल एक नौकरी पाके संतुष्ट हो गए तो फिर तैयारी का कोई मतलब नहीं है। आगे आते हैं लोग। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन लिखेंगे। ऐसे दिया है, ऐसे लिखा है x इज टू वाई इज टू जेड इक्वल टू दिया है 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4। तो कह रहे हैं एक्स वाई जेड होगा। एक क्वेश्चन ये दिया, दूसरा क्वेश्चन ये दिया 1/x इज टू 1/y इज टू 1/z इक्वल टू 2 इज टू 3 इज टू 4, देन फाइंड आउट x y z। दोनों में थोड़ा सा ये थोड़ा इजी है, थोड़ा टेक्निकल हो गया। इसको और भी टेक्निकल बना सकते हैं हम लोग। बोर्ड छोटा है, लॉकडाउन खत्म होने दीजिए, बोर्ड बड़ा करेंगे यहाँ तक, फिर एक ही बोर्ड में सब कुछ लिख सकते हैं। तब तक के लिए आपको ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। लगाते हैं। देखिए, आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कोई भी रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ये ऐसे में पढ़ाया होगा स्टार्टिंग में। रेशियो में कोई भी रेशियो फ्रैक्शन में नहीं, ये सब फ्रैक्शन में दिए। इन फ्रैक्शन को क्या करेंगे हम लोग, एजीएस फॉर्म में चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे, नीचे वाले जितने नंबर हैं इनका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 4 3 12, और इसको कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई। अब इस 12 का मतलब क्या हुआ, ये 12 का मल्टीप्लाई यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ और यहाँ भी हुआ। इसका मतलब 12 का मल्टीप्लाई सब में हुआ। तो जब रेशियो में हम सारी संख्याओं में हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कोई इफेक्ट नहीं होता। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए 12 का मल्टीप्लाई इसमें करिए 1/2 में कितना आ गया 6, इसमें करिए कितना आ गया 4, और इसमें करिए कितना आ गया 3। आंसर हो गया एक्स वाई जेड इक्वल टू ये। इस पे आते हैं, ये तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए 1/x 1/y 1/z यूनिवर्सली हो गया रेशियो। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 1/x इक्वल टू 2 ना, तो इसको उलटिए कितना हो जाएगा, इसको उलटेंगे तो हो जाएगा x, तो इसको उलटना पड़ेगा, ये हो जाएगा 1/2। समझ में आ रहा, देखिए इस 2, इसको उलटिए कितना हो जाएगा y, इस तो ये उलट जाएगा 1/, हो जाएगा 3। ठीक, इसको आप उलटेंगे z, ये कितना हो जाएगा z, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन वो वाला बन गया सीधे सीधे। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहां से क्या है, यहां से आ गया है ये रेशियो फ्रैक्शन में है और रेशियो फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, तो हम इसका फ्रैक्शन हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, 2 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12, करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, यहां से इसमें मल्टीप्लाई 1/2 दैट इज 6, 1/3 दैट इज 4, और 1/4 दैट इज 3, कितना आ गया 6:4:3। ये लोग आप लोग लगा लीजिए। इसको थोड़ा अभी हम और टेक्निकल बनाते हैं, वो कैसे बना सकते हैं।
चलिए इसके एक स्टेप आगे और हम लोग बढ़ते हैं। कोई दिक्कत होगी तो आप बताइए। बोर्ड छोटा है, थोड़ा एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। अब मोदी जी लॉकडाउन हटाएं तो हम अपना बोर्ड बड़ा करवाएं, और जब तक हटाएंगे नहीं तब तक छोटा ही रहेगा। ये तो कृपा है गौतम सागर की कि उन्होंने यही दे दिया। चलिए आते हैं, देखिए टेक्निकल कैसे बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था x इज टू वाई जेड इक्वल टू 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/4। तो आपको निकालना था x इज टू वाई इज टू जेड, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। इसका एलसीएम लेना है, 12 से गुणा कर देना। दोबारा दूसरा है 1/x इज टू 1/y इज टू 1/z। ये दिया है 2:3:4। ठीक, तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है x, y और z। ये भी मैंने आपको बढ़ा दिया। इसको उलट देंगे, इसको उलटेंगे ये बन जाएगा, और इसको उलटेंगे ये बन जाएगा, इसको उलटेंगे ये बन जाएगा। फिर इसको उलट देंगे तो ये बन जाएगा, इसको उलट देंगे तो ये बन जाएगा, और इसको उलट देंगे तो ये बन जाएगा। आप आराम से लगा लेंगे। ठीक, थोड़ा टेक्निकल अगर और करें थोड़ा सा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा वाई जेड इज टू जेड एक्स इज टू एक्स वाई इक्वल टू 2:3:4। देन फाइंड आउट द एक्स वाई जेड। ये वाला क्वेश्चन वही है जो ये है, और ये वाला क्वेश्चन वही है जो ये है, और ये भी वही है जो ये है। तो सब एक है। अब ये रूप अलग अलग है। सिंपल में है तो मानव है, थोड़ा तिरछा हुए मायावी विद्या आ गई, थोड़ा और ज्यादा तिरछा हुए गायब होने लगे, फिर दिखने लगे। तो ये कैसे हो गए? अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, कैसे लगाते हैं। इस वाले को अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ वाई जेड है, जेड एक्स है और एक्स वाई है। अगर इन सब में हम एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दें, देखिए वाई जेड अपान एक्स वाई जेड। ठीक, फिर दिया है जेड एक्स अपान एक्स वाई जेड, फिर एक्स वाई अपान लिखेंगे एक्स वाई जेड इक्वल टू 2:3:4। ये सब में हमने गुणा कर दिया। बराबर चीजों को अगर हम रेशियो में गुणा करें तो कोई इफेक्ट नहीं होता। यहाँ से y से y और z से z कैंसिल, z से z कैंसिल, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल और y से y कैंसिल। ये हो जाएगा 1/x इज टू 1/y इज टू 1/z इक्वल टू 2:3:4। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए किसमें बदल गया। ये जो क्वेश्चन था आपका, ये जो क्वेश्चन था, अब देखिए ऐसे हो गया, मतलब इसमें चेंज हो गया। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, हमने बताया इसको उलट दीजिए तो ये उलट जाएगा। ठीक, अगर इसको हम उलटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1/x हो जाएगा x, सॉरी ये 1/x हो जाएगा x, 1/y हो गया y और 1/z हो गया z। फिर कितना आ गया? 1/2 इज टू 1/3 और इज टू 1/4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर 12 से कर देंगे मल्टीप्लाई एलसीएम लेके, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ? 6, 12 गुणे बटे 2 6, 12 गुणे बटे 3 कितने? 4, और ये हो जाएगा 3। ये आ गया आपका आंसर। तो देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे थोड़ा थोड़ा टेक्निकल होते आगे चला गया। इसको आप उतार लीजिए। ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चन अब जो एग्जाम में आ रहे हैं मेंस में ऐसे ही आ रहे हैं, प्री पीटी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सीएचएसएल में तो मैक्सिमम आता है।
ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ऐसे हम आशा करते हैं। ठीक, ऐसे के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी को उतारना उतार लीजिए, वरना आप बोलेंगे सर आपने टाइम नहीं दिया। अब लेकिन मिटाया जाए, आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो, समझने में प्रॉब्लम हो, आपको वॉइस क्लियर ना हो, या और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताएं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, अभी आपको मैंने बताया था 2a/3 और ये अपन वो ये ऐसा करके। तो एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है वो आपको मैं लगवाता हूं। वो लिखा है ए बी सी क्रमशः, लिखा है ए बी सी क्रमशः 2/3 b/2 इक्वल टू c/2 के अनुपात में है, अनुपात में है। ये तो आपको पढ़ा चुके हैं। अगर ऐसा बराबर ऐसा बराबर ऐसा दिया हो तो एबीसी का रेशियो क्या होगा। ठीक, कहते हैं एबीसी क्रमशः 2a/3 इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/2 के अनुपात में है। 1100 रुपए को इन तीनों के बीच में बांटना है, तो प्रत्येक का भाग क्या होगा। 1100 रुपए डिवाइडेड M1 ABC, तो प्रत्येक का भाग बताइए। फाइंड आउट द ईच पोर्शन, प्रत्येक का भाग क्या होगा। ऐसे लिखा है ए बी और सी क्रमशः 2a/3 b/2 और c/2 के रेशियो में है। 1100 रुपए को यदि इन तीनों के बीच में बांटा जाए तो प्रत्येक का भाग क्या होगा। फाइंड आउट द ईच पोर्शन। अभी तक देखिए, अभी तक जो रेशियो में आपको बताए थे वो इतना ही दिया था और एबीसी का रेशियो निकाल लेना था। ठीक, अब इसके साथ पैसा जुड़ गया, सारी बात देखिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसको रेशियो में बदलेंगे, हो जाएगा 2a/3 इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/2, ये दिया है। ठीक, इसको रेशियो में चेंज करेंगे तो आपको मैंने केवल एक चीज बताया था कि वेरिएबल के मल्टीपल में 1 के अलावा कुछ भी ना रखें। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं, यहाँ पर है 2, तो इसको 2 से क्या करते हैं हम, डिवाइडेड बाई 2। अगर यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी और फिर यहाँ पर भी, तो ये 2 से 2 हो गया, कैंसिल हो गया। a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/4, ये आ गया। a/b/c दैट इज 3 4 4। अब a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू कितनी है, 4। a का पोर्शन रेशियो में 3 है और b का पोर्शन रेशियो में 4 है और c का पोर्शन रेशियो में कितना है, वो 4 है। तो कुल पोर्शन कितना आया, 4 3 7 7 4 कितने, 11। टोटल ए बी सी के पास 11 रेशियो है और 11 रेशियो की वैल्यू रुपए में कुल कितना है, 1100। अब देखिए यहां से 2 जीरो ज्यादा तो यहाँ 2 जीरो चिपका दो, यहाँ कितने जीरो ज्यादा, 2, तो कितना हो गया 11 बराबर 1100, 1 बराबर 100, तो 2 जीरो चिपका दिए। ए की वैल्यू कितनी आ गई 300 और बी का पोर्शन 400 और सी का पोर्शन कितना आ गया 400। ये लैंग्वेज प्रॉब्लम में आ गई। तो ये सबको हो सकता है समझ में आई हो, ये आप देख लीजिए। इसके बाद हम अगले टाइप में बढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप वाला रेशियो लगवाते हैं, मिटा जाओ। थोड़ा थोड़ा टेक्निकल होता जाएगा, अब थोड़ा और टेक्निकल करेंगे हम लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ऐसे दिया है a/b प्लस c इक्वल टू 2:3। कह रहे हैं a अनुपात b प्लस c का रेशियो ये दिया है तथा एंड